ट्वेल्थ NCERT मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में अध्ययन किया है। इसमें दो प्रकार के टाइटल लिए थे हमने, एक तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दूसरा है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। मतलब जो भी फलन दिया गया हो उसका प्रतिलोम निकालना है हमको। पहले लेक्चर में या पहले पार्ट में हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, जितने कॉन्सेप्ट थे NCERT के अंतर्गत, उन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। अब इस पार्ट के अंतर्गत इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट और जितने भी क्वेश्चंस NCERT में अवेलेबल हैं, उन सब का हम इस पार्ट के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इन्वर्स ऑफ ए इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन इसको कहते हैं हम प्रतिलोम, फलनों का प्रतिलोम। फलनों का प्रतिलोम इन्वर्स फंक्शन के अंतर्गत कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन कहलाता है हमारा फलनों का प्रतिलोम। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम ये देखें कि वो कौन से फंक्शंस हैं जिसका हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि सभी फंक्शंस का इन्वर्स भी नहीं ज्ञात कर सकते हम। इन्वर्स ज्ञात करने, इन्वर्स फंक्शन की सबसे अच्छी पहचान ये है कि कौन से फंक्शंस हमारे इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। किन फंक्शंस का हम इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, उनमें पहली कंडीशन तो है कि 1 to 1 उनको एक ही होना चाहिए। एक और आच्छादक ज्ञात करना हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो सबसे पहले तो एक ही होना चाहिए। तो दूसरा है कि इनको ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू मतलब आच्छादक होना चाहिए। आच्छादक होना चाहिए। और आच्छादक की सबसे बड़ी दूसरी पहचान क्या है कि जो फंक्शन दिया गया है हमको, फंक्शन, उसका जो कोडोमेन है, कोडोमेन है, वो हमारा रेंज के बराबर आना चाहिए। रेंज के बराबर आना चाहिए। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं सहस्रांत। और इसको हिंदी में कहते हैं परास। तो केवल उन फंक्शंस का हम प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं जो फंक्शंस हमारे ऑन टू ऑन हो, एक ही हो और आच्छादक हो। आच्छादक की दूसरी परिभाषा है कि फंक्शंस का जो कोडोमेन है, फंक्शंस का कोडोमेन वो हमारा रेंज के बराबर होगा। कोडोमेन मतलब होता है सहस्रांत और रेंज का मतलब होता है परास या क्षेत्र। यदि ये दोनों हमारे बराबर हैं तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा आच्छादक होगा
और यदि ये बराबर नहीं है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा आच्छादक नहीं होगा। और जब आच्छादक नहीं होगा तो वो फंक्शन हमारा इनटू होगा। किस तरीके से होगा? इनटू होगा। अब देखते हैं सवाल, कि सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले है इसकी क्रियाविधि। क्रियाविधि कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ स्टेप हैं जो हमें इसका इन्वर्स ज्ञात करने में सहायता करेंगे। सबसे पहली चीज तो है कि जो फंक्शन हमको दिया गया है उसको हम y के बराबर माने और उसको फिर x के पदों में हम उसको सॉल्व कर दें। तो y के स्थान पर हम x रख देंगे और x के स्थान पर f इनवर्स x रख देंगे। बस इतना है इसका स्टेप। देखते हैं सवाल को। ये वाला सवाल है। सवाल में यहाँ पे x के स्थान पर कैपिटल N होगा, कैपिटल N होगा और हमें सबसे f(x) फलन का मान दिया गया है ये वाला और y का मान दिया गया है ये वाला और x लिखा है कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए है, x बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो सिद्ध करना है कि f एक व्युत्क्रमणीय है, मतलब f क्या है? हमारा इनवर्स होगा। और प्रतिलोम फलन भी ज्ञात करना है, क्योंकि सबसे पहले हम ये तो देखें कि फंक्शन जो हमें दिया गया है वो हमारा इनवर्स फंक्शन से है भी या नहीं, क्योंकि जो फंक्शन इनवर्स नहीं होगा उसका हम इनवर्स ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि दिया क्या क्या गया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया गया है कि फंक्शंस कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है। तो फंक्शंस हमको दिया गया है n to y में डिफाइंड। कहाँ दिया गया है? n to y में डिफाइंड है। और फलन का जो मान दिया गया है हमको f(x) वो दिया गया है हमें 4x प्लस का 3 दिया गया है। और तीसरा हमें दिया गया है y का मान, यहां से ये वाला y का मान दिया गया है हमको 4x प्लस का 3। अब कौन कौन से फंक्शंस हमारे इनवर्स होते हैं जिनका हम एकेकी और आच्छादक ज्ञात कर सकें, कि वो फंक्शंस हमारा एकेकी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम वही बाई मैपिंग मेथड का यूज करते हैं, बाई मैपिंग मेथड का यूज करेंगे। अब यहां पे देखना है कि ये जो फंक्शंस हमारा दिया गया है ये n to y में डिफाइंड है, n to y में डिफाइंड है, ना कि n to n में डिफाइंड है। तो यहां से लिखेंगे हम n और यहां से लिखेंगे y, इतना लिखेंगे। और y का जो मान दिया गया है वो ये वाला दिया गया है 4x प्लस का 3। तो हमारा फंक्शन ये वाला इस मान के ऊपर डिपेंड करेगा जो ये वाला दिया गया है, ना कि इस n के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे तो अब फंक्शन इसका मान जो हमारा दिया गया है ये दिया गया है हमको 4x प्लस का 3, सिर्फ यहाँ पे डिफाइंड होगा, बाकी हर जगह नहीं होगा। और यहाँ पे तो n है,
n का मान रखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये जो फंक्शन है हमारा, ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एफ एक्स इंटर रिलेटेड हो गया। अब 1 का मान इसमें रखें तो 4 एकम 4 और 1 4 एकम 4 और 3 7 7 हो गया। तो 1 का जो है हमारा 7 के साथ लग गया। 2 रखेंगे 4 दूनी 8 3 11 11 में लग गया 3 3 रखेंगे 4 3 12 और 3 15 15 में तीर लग गया। 4 रखेंगे 4 चौके 16 और 3 19 इसमें रख गया। 5 रखेंगे 5 चौके 20 और 3 23 23 में हो गया। 6 चौके 24 और 3 27 27 में हो गया। और 7 चौके 28 और 3 31 इसमें हो गया। और 8 चौके 32 और 3 35 इसमें हो गया। और 9 चौके 36 और 3 39 इसमें हो गया। अब 1 to 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, या एक ही चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 का 3 1 को लग रहा है, 1 का 7 को, 2 का 3 को। कोई भी ऐसा तीर नहीं है जो 2 एलिमेंट के एक साथ लग रहे हो। सिर्फ एक एलिमेंट का तीर एक एलिमेंट के साथ लग रहा है, इसीलिए ये हमारा फंक्शन एक ही हो जाएगा। ऑन टू देखें, इसका मतलब होता है आच्छादक। यहां पे कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो जिसमें तीर ना लगे हों, सभी अवयवों में तीर लगा है। तो हमारा होता है कोडोमेन हमारी रेंज के बराबर है। कोई भी अवयव हमारा ऐसा नहीं है जहां पे तीर ना लग रहा हो, इसीलिए ये फंक्शन हमारा आच्छादक हो जाएगा। और फंक्शन हमारा एक ही है और आच्छादक है, तो फंक्शन लिख देंगे हमारा हम कि व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय, व्युत्क्रमणीय है, या इसी को कहते हैं इनवर्स। इनवर्स क्योंकि वो फंक्शंस हमारा 1 1 है और ऑन टू है, इसीलिए हमारा फंक्शंस इनवर्स हो जाएगा। अब ये पता चल गया कि फंक्शंस हमारा इनवर्स है, तो अब उसको हम इनवर्स फंक्शंस ज्ञात कैसे करेंगे। तो इनवर्स फंक्शंस यहां से ज्ञात होगा, जो भी फंक्शंस दिया गया हो उसको हम y के बराबर माने। तो फंक्शंस हमारा ये दिया गया है, इसको हम y के बराबर मान लिया हमने। अब इसको x के पदों में हमें सॉल्व करना है, तो यहां पे लिखेंगे, इससे यहां पे लिखेंगे 4x बराबर y माइनस का 3 और x बराबर कितना लिख देंगे हम, y माइनस का 3/4। अब हमें इसमें क्या करना है, x के स्थान पर हम लिख देंगे f इनवर्स x, x के स्थान पर लिख देंगे f इनवर्स x, y के स्थान पर लिख देंगे हम x। ये हमारा इनवर्स फंक्शंस हो गया। x के स्थान पर f इनवर्स x और y के स्थान पर x रखने से हमारा f इनवर्स x ज्ञात हो जाएगा। यह है इसका पूरा तरीका।
अब अगला सवाल देखते हैं। इसका जो ये दिया गया है ये हल नहीं है, ये इसका हल है, मिसप्रिंट हो गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका सॉल्यूशन है, वो टाइपिंग में डिस्टर्ब हो गया है। सवाल केवल हमारा उतना है कि फंक्शंस हमारा दिया गया है f कॉलम n टेंड्स टू y। जो जो चीज दी गई है सबसे पहले वो लिख लेते हैं हम। उसके बाद दिया गया है y का मान n स्क्वायर, इसी को हम f, और दिया गया है fn बराबर n स्क्वायर दिया गया है। ये तीन चीजें दी गई हैं और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि f एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। मतलब ये हमें चेक करना है कि जो ये फंक्शंस दिया गया है ये इन्वर्टिबल है भी या नहीं। यदि इन्वर्टिबल है फिर ये बताना है कि उसका इन्वर्स ज्ञात कैसे करेंगे, और यदि इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इन्वर्स ज्ञात ही नहीं कर सकते हम लोग। तो इसमें वही है कि n टू y में डिफाइंड है, ये n बन गए, यहां पे ये फंक्शंस हमारा y बन गया। इन दोनों में हमारा जो फंक्शंस दिया गया है वो fn है, और इस y का मान भी हमको दिया गया है n स्क्वायर। तो ये y का मान यहां से प्राप्त होगा। यहां पे लिखें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया। स्क्वायर करेंगे 1 4 9 16 25 36 49 64 और 81, सबको एक एक तीर लग जाएगा, सबको एक एक तीर लग जाएगा। जब सबको तीर लग जाएगा तो ये बता सकते हैं हम कि फंक्शन हमारा 1 to 1 होगा, एक एक ही, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बच रहा जिसको तीर ना लग रहे हैं, तो हमारा आच्छादक ऑन टू हो जाएगा। आच्छादक भी हो जाएगा, और जब ये दोनों हो जाएंगे तो ये जो फंक्शन है हमारा ये व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। व्युत्क्रमणीय, ये इसी को हम कहते हैं इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब ये पता चल गया कि ये फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल तो है, लेकिन अब हम ज्ञात कैसे करेंगे। तो इस जो fn है इसके स्थान पे हम रखें y बराबर लिखें n स्क्वायर। तो n की वैल्यू निकालें, n बराबर हो जाएगा √y। n के स्थान पर हम लिख सकते हैं f इनवर्स n, और y के स्थान पर लिख सकते हैं हम n।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये फंक्शंस में कहीं पे भी x नहीं दिया गया है, इसीलिए y के स्थान पर लिखेंगे हम अंडर n और n के स्थान पर लिखेंगे f इनवर्स n, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। इस सवाल में दिया गया है f कॉलम n टेंड्स टू r, f(x) दिया गया है 4x स्क्वायर 12x और प्लस के 15। अब यहाँ पे ये चीज समझने की है कि ये जो r दिया गया है, ये r कोई रियल नंबर नहीं है, क्योंकि यदि रियल नंबर होता तो यहाँ s से रिप्रेजेंट न किया होता। r और s दो सिंबल लिए गए हैं। r हमारा रियल नंबर नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। हमारा जो फंक्शन है वो n टू r में डिफाइंड जरूर है, लेकिन r कोई वास्तविक संख्या नहीं है। r का मतलब है ये वाला फंक्शन, जैसे पिछले वाले सवालों में किया है कि r का मतलब ये वाला फंक्शन है। तो हमें ये देखना है कि इन दोनों का ये जो फंक्शन दिया गया है ये हमारा व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो उसको उसी तरीके से हम चेक करेंगे। ये बनाएंगे, ये बनाएंगे, ये हमारा n है और ये लिखा है हमारा r, और इस r की जो वैल्यू लिखी गई है वो 4x स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 15 इतनी लिखी गई। फंक्शंस हमारा ये वाला डिफाइंड है f(x) में, फंक्शंस वही है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मान रख करके इसके अलग अलग मान प्राप्त होंगे हमारे, जो भी मान प्राप्त हो इनकी वैल्यू पुट करते जाइए, मान निकालते जाएंगे। एक का तीर एक के साथ लगेगा, एक का तीर एक के साथ लगेगा, एक का तीर एक के साथ लगेगा, और कोई भी एलिमेंट ऐसा शेष नहीं बचेगा जिस पर तीर ना लगे। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1 to 1 या एक ही होगा, तो दूसरा ऑन टू या आच्छादक, आच्छादक होगा, एक ही और आच्छादक।
और आच्छादक दूसरा कैसे होगा, दूसरे प्रकार से देखें। इसका जो कोडोमेन है हमारा, कोडोमेन ये है, वो कोडोमेन ये है, तो कोडोमेन हमारी, और जितनी भी वैल्यू पुट करते जाएंगे ये रेंज आ जाएगी हमारी, और रेंज हमारी रेंज है, दोनों आपस में बराबर हैं, और इस रेंज को एस से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। एस हमारा क्या है, रेंज है। तो जब कोडोमेन और रेंज आपस में जब बराबर हो जाएंगे तो हमारा फंक्शंस आच्छादक हो जाएगा, और यदि ये दोनों बराबर नहीं है तो वो फंक्शंस हमारा आच्छादक नहीं होगा। जब ये दोनों चीजें हमें प्राप्त हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शंस है हमारा ये इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल, ये इसी को कहते हैं हम व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय, अब व्युत्क्रमणीय हो गया, अब इसको निकालेंगे कैसे, व्युत्क्रमणीय को निकालेंगे कैसे, उसको हम देखते हैं। इसको इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि व्युत्क्रमणीय को निकालेंगे हम कैसे। व्युत्क्रमणीय फंक्शंस को निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं हम। सबसे पहले इस f(x) को हम y मान लें। y मानने के बाद रखें इसमें 4x² प्लस के 12x और प्लस के 15, इतना रख दिया हमने। अब इसको हम सॉल्व कई तरीके से कर सकते हैं, कोई किसी भी मेथड से करता है, कोई किसी भी, हम सीधा फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इसको। इसको लिख दिया हमने 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब होल स्क्वायर के पदों में जब हम खोलते हैं, x का पद आता है तो उसमें 2 इंटू ए इंटू बी आता है, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया, 2 तो आएगा ही। अब ए बी, ए यहां से लिख दिया हमने 2x। अब कितना बचा यहां पे, 4 हो गए, 3 और बचा तो 3 कर दिया हमने, हो गया। अब जो ये 3 किया है हमने, इसको हम जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर हम जोड़ देंगे। जब इसका स्क्वायर जोड़ दिया तो इसी में से जोड़ेंगे हम, तो 9 इसमें से खत्म हो गया, बचा हमारा 6। ये हो गया हमारा सवाल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, केवल इतनी वाले पद का, और ये 6 हमारा अलग हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा हमारा y के बराबर। अब इस पूरे सवाल को हमें x के पदों में सॉल्व करना है, तो 6 को उस तरफ ले जाएंगे, y माइनस 6 बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर यहां से खत्म होगा और यहां पे इसका अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो अब देखें इसको, यहां पे हो जाएगा अंडर रूट y माइनस का 6 और 3 उस तरफ जाएगा, माइनस का 3, और यहां पे 2 नीचे आ जाएगा इसका, नहीं बराबर 2x। अब इस 2 को यहां से खत्म करके यहां पे लगा देंगे हम। अब इसको हम लिखेंगे x के स्थान पर f इनवर्स x बराबर y के स्थान पर x माइनस 6
-3 और डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना है हमको। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल दिया गया है हमको f(x) बराबर 4x प्लस का 3 डिवाइड बाई 6x माइनस का 4, इतना दिया गया है सवाल। सबसे पहले हमको पूछा है और कि f(x) ज्ञात करें कि इतना आता है, उसके बाद हम f का प्रतिलोम ज्ञात करें। f का प्रतिलोम फलन क्या होगा, प्रतिलोम ज्ञात करना है। दूसरी चीज है कि ये हमारा फंक्शन 2/3 पर डिफाइंड नहीं है, बाकी हर जगह डिफाइंड है, केवल 2/3 पर ये फंक्शन हमारा डिफाइंड नहीं है। तो देखें सबसे पहले f ऑफ f(x), f(o)(f(x), इस o जो बीच में लगा होता है इसका मतलब होता है ऑफ, हिंदी में का मतलब होता है गुणा, का मतलब गुणा। तो हम इसको लिख देंगे f ऑफ f(x). इस f(x) का मान लिख देंगे हम, तो f ऑफ f(x) का मान कितना है, 4x प्लस का 3 अपॉन 6x
माइनस का 4, ये है। अब यहाँ पे देखना है कि x f ऑफ x है, तो x के स्थान पर हमारा ये वाला मान लिखा है, तो इस वाले मान में जहां जहां पे भी x होगा उस स्थान पर हमको इस पूरे मान को रखना है, x के स्थान पर। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 x के स्थान पर आ जाएगा 4x प्लस 3 और डिवाइड बाई 6x माइनस का 4 और प्लस का आ जाएगा 3 डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा 6 ब्रैकेट x के स्थान पर 4x प्लस का 3 और डिवाइड बाई 6x माइनस का 4 और माइनस का 4 आ जाएगा। अब इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ का एलसीएम निकालें तो 6x माइनस का 4 आएगा और नीचे वाले का भी निकालें तो 6x माइनस का 4 आएगा। इसको डिवाइड कर दिया हमने। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16x प्लस के 12 एक का गुणा हो जाएगा इसमें 18x माइनस के 12 कितना हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे 6 चौके 24x प्लस के 18 और माइनस के 24x और प्लस के 16 इतना हो जाएगा। इस वाले पद से ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब बचा ये वाला, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया और यहाँ 24 से 24 कैंसिल हो गया। 16 और 18 कितने हो गए, 34 हो गए और 16 और 18 34, तो 34x डिवाइड बाई 34 से 34 खत्म हो गया, तो हमारे पास f ऑफ x का मान आ गया x। वही हमसे पूछा गया था कि सिद्ध करो कि f ऑफ fx का मान हमारा x आएगा। पहली चीज हमारी सिद्ध हो गई। अब जब ये x के बराबर आ गया तब हमको देखना है कि इसका हम प्रतिलोम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। पहले इतना देख लो, उसके बाद प्रतिलोम। अब देखें इसका प्रतिलोम। प्रतिलोम भी यहीं देखेंगे। सबसे पहले f(x) को हम y माने, तो ये लिख लिया हमने y बराबर 4x प्लस का 3 डिवाइड बाई 6x माइनस के 4। अब इसको हमें x के पदों में सॉल्व करना है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6yx और माइनस के 4y बराबर कितना हो जाएगा 4x प्लस का 3 हो जाएगा। इसको उस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आए, तो 6yx और माइनस के 4x बराबर ये हो जाएगा 4y प्लस का 3 हो जाएगा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम देखते हैं कि x कॉमन है, तो यहां पे x लिख लिया हमने। यहां बचा 6y माइनस का 4 बराबर हो जाएगा 4y
प्लस का 3, इतना हो गया। अब इस x का मान हमें निकाल लेना है, तो 4y प्लस का 3 और डिवाइड बाई 6y माइनस का 4। अब इस x के स्थान पर हम f इनवर्स x रख दें और y के स्थान पर x रख दें। ये हमारा आंसर हो गया। जो फंक्शन दिया गया है उसका प्रतिलोम फलन है ये वाला। अब अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं। इसमें दिया गया है फंक्शन हमारा डिफाइंड है f कॉलम -1 to 1 10:r। अब यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा कि ये r हमारी वास्तविक संख्या है, ये जो r दिया गया है ये वास्तविक संख्या है या ये r इस फलन का मान है, ये यहाँ क्लियर नहीं पता चल रहा है ये वाला। लेकिन हमें सिद्ध करना है केवल कि फलन एक एक ही है या नहीं है। और एक एक ही मतलब होता है कि एक से एक में तीर लगना चाहिए हमारा। तो इसका फलन का मान दिया गया है हमको f(x) बराबर x अपॉन x प्लस का 2। तो इस r को हम केवल इस फलन के बराबर मानते हैं कि इस फंक्शंस का मान ही r दिया गया है हमको। तो जब इसका एक एक ही हम चेक करेंगे तो इसका जो मान है हमारा वो -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा।
और दूसरा जो मान है हमारा ये है हमारा आर, और इस आर को हम मान लेते हैं एक्स अपॉन एक्स प्लस की 2, इतना मान लो। अब इसमें देखना है हमको, ये जो ब्रैकेट दिया गया है ये क्लोज इंटरवल का है, मतलब इसमें -1 और 1 भी शामिल होगा, और उसके बीच की जितनी संख्याएं हैं वो भी शामिल होंगी। तो यहाँ -1 लिख लिया, और 0 भी इसके बीच में है, और -1 लिख लिया। अब यहाँ पे -1 रखेंगे, तो -1 अपॉन -1 प्लस की 2 प्लस का 1, तो ये -1 आ जाएगा। 0 रखते हैं तो 1/2 आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा। और अगर प्लस का 1 रखते हैं तो 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। एक का तीर एक के साथ लग रहा, तो ये 1 फंक्शन हो जाएगा हमारा, 1 to 1 हो जाएगा, यह एक ही हो जाएगा। यही केवल पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि क्या फलन एक ही है या नहीं। अब अगर एक ही है तो इसका हमें प्रतिलोम निकालना है। प्रतिलोम जब निकालेंगे तो f(x) को y माने और x अपॉन एक्स प्लस की 2 रख दें, x के पदों में सॉल्व कर लें, तो yx प्लस के 2y बराबर x को इस तरफ ले आए, या हाँ 2y बराबर x माइनस के yx, तो 2y बराबर x कॉमन ले लो, 1 माइनस के y, x का मान निकालना है हमको, x बराबर 2y अपॉन 1 माइनस के y, x के स्थान पर लिखते हैं हम f इनवर्स x बराबर y के स्थान पर लिखते हैं x। ये हमारा इसका प्रतिलोम फलन आ गया, ये आंसर हो जाएगा। सबसे पहले है कि फंक्शंस हमारा डिफाइंड कहाँ पे है, तो फंक्शंस हमारा डिफाइंड है R to R में डिफाइंड है। जब R to R में डिफाइंड है तो बाय मैपिंग का मेथड हमारा यूज नहीं होगा, और सवाल भी सिंपल है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक है कि तो पता चल जाएगा हमारा, समस्या आएगी आच्छादक में। तो आच्छादक में देखते हैं
कि इसमें देखते हैं कि कोडोमेन हमारा कितना है। कोडोमेन कोडोमेन हमारी आर है और डोमेन भी हमारा आर है। डोमेन भी हमारा आर है और कोडोमेन भी हमारा आर है। अब उसके बाद हमारी बारी आती है कि फंक्शंस हमारा कौन सा दिया गया है। फंक्शंस दिया गया है हमको 4x प्लस का 3, ये दिया गया है। अब इसमें लिखा है कि सिद्ध करो कि f एक व्युत्क्रमणीय फलन है। मतलब f जो फंक्शन दिया गया है वो इन्वर्टिबल है, इसको हमको सिद्ध करना है। इन्वर्टिबल के लिए एक एकी और आच्छादक। तो एक एकी के लिए हमने जो मेन मेथड बताया था वो था कि f(x1) बराबर f(x2) कर दें हम। तो इसमें x1 के स्थान पर x के स्थान पर x1 लिख दें यहाँ पे और यहाँ पे x2 लिख दें। अब देखेंगे कि 3 से तो हमारा 3 कैंसिल हो गया, बचा 4x1 बराबर 4x2। 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारा आ गया x1 बराबर x2। जब x1 बराबर x2 आ जाए तो फलन हमारा एक एकी हो जाता है, 1:1। हो जाएगा। अब आती है बारी आच्छादक। आच्छादक के लिए वही है कि f(x) को y के बराबर माने, 4x प्लस का 3 करें, x के पदों में इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे y माइनस का 3 बराबर 4x और x बराबर y माइनस का 3 डिवाइड बाई 4। अब जो भी y का मान हम इसमें रखेंगे, y का जो भी मान हम इसमें रखेंगे तो ये हमें x का मान देगा जो कि हमारी रेंज कहलाएगी। तो इसमें y के स्थान पर x, y, z कोई भी संख्या रख लें आप तो इसको हमें वास्तविक संख्या ही देगा, ये वास्तविक संख्या देगा। तो इसमें लिख देंगे हम कि कोडोमेन हमारा कितना है। कोडोमेन हमारी R है यहां से, और रेंज हमारी कितनी है, यहां पे कोई भी y का मान रखते हैं तो हमें वास्तविक संख्या ही मिलती है। तो रेंज भी हमारी R है, दोनों बराबर हैं हमारे, कोडोमेन बराबर है रेंज के। और जब दोनों बराबर हो गए तो वो फंक्शन जो हमारा होगा वो आच्छादक हो जाएगा। ऑन टू, तो ये जो फंक्शन है हमारा ये एक एकी भी है और आच्छादक भी है। जब एक एकी और आच्छादक है तो ये फंक्शन हमारा व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। या इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल हो जाएगा। अब इन्वर्टिबल पता चल गया, अब देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। सॉल्व का तरीका वही है कि हम f(x) को y के बराबर माने, 4x प्लस का 3 x के पदों में सॉल्व कर लें। जैसे ये आ गया x बराबर y माइनस का 3/4 और x के स्थान पर हम f इनवर्स x रख दें और y के स्थान पर x रख दें और ये हमारा सॉल्व हो गया।
ये हमारा सॉल्व हो गया। इसको